कभी आपने सोचा है घर चलाने वाली महिला के हाथ में सबसे कीमती चीज क्या होती है? सोना? नहीं। मोबाइल? नहीं। रसोई का सामान? शायद वो भी नहीं। पैसे? वो भी नहीं। घर चलाने वाली महिला के हाथ में सबसे कीमती चीज होती है वो, जिसकी कीमत बाजार में भी नहीं लगाई जा सकती है, और वही चीज तय करती है कि महीने के बीच में हमें हमारा घर हल्का लगेगा या भारी लगेगा। वो चीज होती है फैसले लेने की समझ। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे, और शायद आपने पैसों के किसी भी वीडियो में इस तरह की बात नहीं सुनी होगी। हम घर चलाते चलाते, घर को संभालते संभालते रोज कई फैसले लेते हैं, और वही फैसले हमारे घर के और हमारे बच्चों के भविष्य को तय करते हैं। गृहिणी जो है रोज कहीं ना कहीं फैसले लेती है। सुबह रसोई में खड़े होकर एक फैसला, दोपहर में बच्चों से जुड़ा एक फैसला, शाम को बाजार से कुछ लाना है नहीं लाना है वो फैसला, और कभी कभी तो किसी चीज को संभाल कर रखने का फैसला, और कभी नहीं बस रहने दो, इतना फैसला। होता क्या है कि घर चलाने की ट्रेनिंग जो है हम कहीं से लेकर नहीं आते हैं, ना हमें कहीं से सिखाई जाती है, हमें खुद सीखना पड़ता है। नई नई शादी होती है, नई नई जिम्मेदारियां आती है, नई नई चाबियां मिलती हैं। घर के बजट को बनाना, घर को चलाना, घर को मैनेज करना, ये सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर जब एकदम से पड़ती हैं तो हमें उस दौरान कई सारे फैसले भी लेने पड़ते हैं, और यही फैसले तय करते हैं कि हमारे घर की दिशा किस तरह जाएगी, हमारे घर का भविष्य क्या होगा, क्योंकि सही फैसले ही हमारे घर की दिशा को तय करते हैं। इन सभी चीजों के साथ, फैसलों के साथ नए नए रिश्ते भी आते हैं, और साथ में आता है एक ऐसा काम जिनका कोई नियम भी नहीं होता है। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा ठीक चल रहा है, और कभी कभी लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कभी घर में सामान ही बहुत ज्यादा लगता है, और कभी कोई चीज ढूंढने से भी नहीं मिलती है। कभी लगता है कि बस आज बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगले दिन कोई नया खर्च सामने आ जाता है। यही फर्क जो है हमारे घर को चलाने में हमारी मुश्किलें बढ़ा देता है। इन सभी फैसलों के साथ आते हैं नए रिश्ते, और हमारे साथ आता है एक ऐसा काम जिस काम का कोई नियम ही नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगले दिन ना कोई नया खर्चा आ जाता है। और कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा सही चल रहा है, लेकिन अगले ही पल डर बना रहता है कि भगवान जाने अगले ही पल क्या होगा। कभी घर में सामान इतना ज्यादा लगता है, और कभी तो कोई चीज ढूंढने से भी नहीं मिलती कि हम ढूंढते रह जाते, कुछ भी नहीं मिलता। और यही फर्क पैदा करता है कि कुछ महिलाएं घर को सिर्फ चलाती हैं, और कुछ महिलाएं घर को समझदारी के साथ चलाती हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ नजरिए का है। और आज मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आपको घर भी चलाना नहीं आता, ठीक से चलाना नहीं आता, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। तो ध्यान से देखना वीडियो। तो मैंने बताया कि जिनकी नई नई शादी हुई है उन्हें समझना चाहिए कि घर चलाना कैसे, लेकिन आपकी शादी को भी काफी साल हो चुके हैं और आपने अभी तक नहीं समझा, नहीं सीखा, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि घर को चलाएं कैसे, पैसे कैसे बचाएं, कैसे अपना घर का बजट मैनेज करें। तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत काम का साबित हो सकता है, इसलिए वीडियो की एक एक चीज आपने ध्यान से समझनी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 बातें ऐसी लेके आई हूँ जो बहुत समझदारी के साथ आपको फैसले लेने में मदद करेंगी। एक एक बात को ध्यान से सुनना है, लेकिन इस जो मैं 4 बातें लेकर आई हूँ इसमें मैं कोई लंबी चौड़ी कोई सूची नहीं लेकर आई हूँ, ना ही कोई लंबा चौड़ा आपको हिसाब बताऊंगी, ना ही मैं कोई किसी चीज में कटौती करने को बताऊंगी, ना ही मैं ये बताऊंगी कि अपनी खुशियों को रोक दीजिए। मैं सिर्फ ऐसी 4 समझदारी की आपको बातें बताऊंगी जो आपके घर में, क्योंकि घर में जो पैसा आता है ना, जितना भी पैसा आता है, हर पैसे के साथ कोई ना कोई नया नया फैसला भी आता है। इसलिए आपको समझना है ध्यान से कि भाई हमारा जो पैसा आ रहा है, वो एक एक रुपया हमारा जो कीमती है, उसके साथ जो हमारे फैसले जुड़े होते हैं, वो किस तरह से हमने समझदारी के साथ अपने घर को चलाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वो 4 बातें आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जो इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जो मैं पहली बात बताऊंगी ना, पहली बात हो सकता है आपको बहुत सामान्य लगे, लेकिन जिन लोगों की नई नई शादी हुई है और उन्हें अभी तक घर संभालना नहीं आता है, तो ये चीजें आने वाले कई सालों तक आपको घर संभालने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन मैं जो दूसरी बात बताऊंगी वो घर से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के है। इसमें मैं कोई ये नहीं बताऊंगी कि आपको घर की जितनी भी चीजें उनका कोई हिसाब रखना है या लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि घर में जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो हमारे व्यवहार से ही पैदा हो जाती हैं। तो आपको इन चीजों को भी ध्यान से समझना है। और तीसरी बात बहुत सी गृहिणियां शादी के बाद नजरअंदाज कर देती हैं, और चौथी बात ऐसी है कि वही तय करती है कि आपके जीवन में जो आपकी बचत है वो आपके जीवन का हिस्सा बनेगी या फिर आप उसके साथ सही फैसले लेंगी। बस आपने वो 4 बातें अब ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये 4 बातें ऐसी हैं जिसमें कभी कभी गृहिणी को लगता है कि घर में पैसे कम पड़ गए। कम पड़ने पर आपको घबराहट नहीं है, और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो भी आपको सीखना जरूरी है, और अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं तब भी आप सोच रहे हैं कि पता नहीं पैसा कम क्यों पड़ जाता है, हर बार घबराहट हो जाती है, कोई नया खर्चा सामने ना आ जाए, कोई इमरजेंसी ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये आपको मैं आज 4 बातों में बताऊंगी। और इनमें से हो सकता है कोई एक बात जो आपको लगे कि हाँ, मैंने इस बात को संभालना है, संवारना है, समझना है, तो वो आपके घर की दिशा को तय करके और उसकी दिशा ही बदल सकती है। अब पहली बात है, हर इच्छा को जरूरत समझना बंद कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें ना कई चीजें बहुत पसंद आ जाती हैं, हमारा मन करता है कि ये चीज भी ले लेते हैं, वो चीज भी ले लेते हैं, मन भी है, पैसे भी हैं, लेकिन लेनी भी है,
लेकिन आप जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे कि आपकी ज़रूरत की चीज़ कौन सी है, आपकी इच्छा की चीज़ कौन सी है, तब तक आप बचत नहीं कर पाएँगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज जो मेरे चीज़ लेने का मन कर रहा है, क्या मुझे सच में उसकी ज़रूरत है या फिर मैं इन पैसों का कहीं और इस्तेमाल कर सकती हूँ, कोई और ज़रूरत की चीज़ ले सकती हूँ, नहीं ले सकती तो इसको मैं सेव करके रख सकती हूँ। मान लीजिए आपके पति की कमाई आती है घर में, ठीक है? आप कमा के ला रहे हैं पति और उन्होंने आप अपनी कमाई आपके हाथ में दे दी है। अब आपके हाथ में वो कमाई आ गई, पैसे आ गए तो आप सोचिए चलो मैं से ये खरीद लूँगी, वो खरीद लूँगी, नहीं। सबसे पहले आप जेब से जितने भी पैसे निकाल रही हैं, जो भी चीज़ खरीदने लगी हैं, सबसे पहले अपने आप को समझाइए, सोचिए, 10 बार सोचिए कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही शौक के लिए खरीद रही हूँ। कई बार क्या होता है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिर्फ़ इच्छा के तौर पे खरीद रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि हमें ये चीज़ लेनी है, और फिर बाद में जब हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ते बीत जाते हैं ना, तो फिर हमारा उसी चीज़ से मन ऊब जाता है। हम कहते हैं कि हाय हमने तो गलती कर दी इस चीज़ को लेके, नहीं लेते तो ही अच्छा था। इसलिए अपने आप को कोई भी चीज़ खरीदने का अगर आपका मन होता है तो अपने आप को कम से कम 1-2 दिन का समय दीजिए। फिर देखना अपने आप आपकी जो चीज़ लेने की इच्छा है ना वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरत की चीज़ों को भी आप सोचने में टाइम दीजिए। अगर आपके घर में कोई ज़रूरत की चीज़ की कमी है, तो आपको वो चीज़ तो लेनी ही लेनी है, उसके लिए तो कोई मनाही नहीं है। अगर आप अपने पैसों का इस्तेमाल सही ढंग से करना सीख जाएँगी ना, तो आपकी बचत अपने आप बनने लग जाएगी और आपके घर के फैसले भी सही होंगे और आप हर चीज़ में अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू कर देंगी। अब दूसरी बात, घर को बाजार नहीं सिस्टम की तरह चलाना सीखिए। कई बार क्या होता है कि हमारा ना मन करता है कि हमें ना ये चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ खरीदनी है क्योंकि सामने वाला भी ले आया है और वो चीज़ हमारे घर में पहले से ही रखी होती है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने घर को आपने व्यवस्थित रखना है। आपके घर में आप गृहिणी जो सही होती है ना, जो सच्ची गृहिणी होती है, कहने का मतलब है आपके घर में कौन-सी चीज़ कहाँ पे किस कोने में रखी है, ये आपको पता होना चाहिए। जो गृहिणी होती है ना, जो समझदार गृहिणी होती है, उसे अपने घर की एक-एक चीज़ की, एक-एक कोने का सब कुछ पता होता है कि मैंने कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। सबसे पहले तो आप टाइम निकाल के अपने घर को थोड़ा-थोड़ा व्यवस्थित करना सीखिए। अगर आपने अपने घर को गोदाम बना रखा है, तो जो बेकार की चीज़ें उन्हें हल्का कीजिए और जो आपके घर में पहले से चीज़ें नहीं रखी है, उन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। बाज़ार बार-बार जाना, नई चीज़ लेकर आना, ये समझदारी नहीं है। जो चीज़ आपके घर में पहले से मौजूद है और आपको पता भी नहीं है, जो आपने पहले खरीदी थी, अब आप भूल चुके हैं और आप नई फिर उठा के ले आए, दोबारा देखी तो वो घर से भी निकल आई, तो इसमें आपकी पैसे की बर्बादी है। सबसे पहले अपने घर को, अपने रसोई को व्यवस्थित करना सीखिए। एक-एक कोना, एक-एक चीज़ को ध्यान में रखें कि मेरे घर में कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है। जहाँ रखी है, अगर आपके इस्तेमाल की है तो उसे इस्तेमाल कीजिए, नहीं इस्तेमाल किए तो उसे निकाल दीजिए। और बच्चों को भी समझाइए कि जो भी चीज़ उनकी खराब हो जाती है, तुरंत उसे लेना समाधान नहीं होता है। अब है तीसरी बात, घर की आर्थिक स्थिति से कभी भी खुद को अनजान मत रखिए। कई बार पता है क्या होता है, गृहिणियाँ कहती है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो जानना ही नहीं है, पति हमारे कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, सामान लाके वही दे रहे हैं, वही सब कुछ देखते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है? अरे भाई क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी है? घर आप लोग चला रहे हो, आप सँभाल रहे हो, किचन सँभाल रहे हो, हर चीज़ देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो। आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको पता होना चाहिए कि घर में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को आपने लाना है या नहीं लाना है और घर को कैसे चलाना है। मैं आपको पति पर शक करने की बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा निकालिए जब आप पति के साथ बैठकर घर को चलाने में, समझने में मदद लीजिए उनसे। पूछिए, भई अगले महीने कौन-सा अचानक खर्च आने वाला है? कभी कोई मुसीबत आ गई तो हमारे पास कुछ पैसे हैं भी या नहीं है? और हमारे घर पे सबसे पहली ज़िम्मेदारी कौन-सी है? ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम घर में पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ, टीम के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम घर में जितने भी जुड़े फैसले हैं, कभी भी सही से नहीं ले पाएँगे। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पति की कमाई कितनी है। आपके पति की कमाई चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन जब तक आप सही फैसले नहीं लेंगे, सही समझदारी के साथ घर नहीं चलाएँगे, तो घर में तनाव बढ़ता ही जाएगा। इसलिए पति-पत्नी एक साथ बैठिए, समझिए, एक-दूसरे को बताइए कि हाँ, हमारे घर में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को हमें लाना है, इस चीज़ को हम टाल सकते हैं। यही फैसले आपके बचत करने में आपको मददगार साबित होंगे। अब आते हैं चौथी बात पर, बचत को महीने की आखिरी चीज़ मत बनाइए। मैंने कई घरों में देखा है, ऐसा ही होता है कि हम ना बचत को भी एक चीज़ समझने लग जाते हैं। यानी सबसे पहले ज़रूरी खर्च निपटाएँगे, उसके बाद देखेंगे जो बचेगा सो बचाएँगे, नहीं बचेगा तो नहीं बचाएँगे। देखिए खर्चे तो हमेशा आते ही रहेंगे। कुछ ना कुछ खर्चा आए दिन और हर महीने लगा ही रहेगा। समझदारी आपको दिखानी है। कई ऐसे खर्चे होते हैं, देखिए किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है, दवाइयाँ भी लानी है, राशन भी लाना है, अचानक यात्रा करनी पड़ जाए, या फिर कई ऐसे खर्चे अचानक आ जाते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। और फिर क्या होता है, बचेगा तो बचाएँगे, नहीं तो भैया फिर देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे, उससे अगले महीने देख लेंगे। नहीं, आइंदा से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना हिस्सा ही निकाल लेना जितना आपने बचाना है। बचत को पहले रखिए, बाद में आपने घर के खर्चे करने हैं। जो महिला हमेशा बचत को प्राथमिकता देती है, वही आने वाली मुसीबतों से अपने परिवार को बचा लेती है। और यही समझदारी होती है गृहिणी की। थोड़ा-थोड़ा करके ही हमेशा पहले आप बचाना शुरू कर दीजिए। जब आप बचाएँगी ना, तो कभी अचानक से आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको तनाव महसूस नहीं होगा, आपका पूरा परिवार परेशान नहीं होगा, बल्कि उस परेशानी में भी आप लोग आसानी से निकल जाएँगे। इसलिए आइंदा से आपने ध्यान रखना है कि कभी भी बचत को एक चीज़ नहीं समझना है। सबसे पहले बचत करनी है, बाद में सारे खर्चे चलाने हैं।
तो ये थी वो 4 बातें जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई हैं। आपने इन 4 बातों को ना अच्छे से गाँठ बाँध लेना है, तभी आप जो है सही से फैसले ले पाएँगी। पहली बात, हर इच्छा को ज़रूरत नहीं समझना। दूसरी बात, घर को व्यवस्थित रखना है। तीसरी बात, कभी भी घर की आर्थिक स्थिति से खुद को अनजान नहीं रखना। और चौथी बात, बचत को कोई चीज़ नहीं समझना। अगर आप ये चारों बातें समझ लेंगी, तो आपको घर चलाना बहुत ही आसान लगेगा और सही फैसले आप ले पाएँगे। अगर आपकी नई-नई शादी हुई है या फिर आपकी शादी को कई साल हो चुके हैं और आपको घर चलाना अभी भी नहीं आया और कम पैसों में आप घर चलाना नहीं सीख पा रही हैं, तो कम पैसों में आपको घर कैसे चलाना है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि घर चलाना एक हुनर होता है, एक समझदारी होती है और एक कला होता है। जिसने ये हुनर सीख लिया ना, समझ लो वो सही गृहिणी बन गई है और कम पैसों में भी वो बड़ी आसानी से अपने घर को चला सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नीचे हाइप का बटन है, उसे भी याद से प्रेस करके जाना, बिना प्रेस किए मत जाना। और गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ याद से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।